हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन जो कि हर एक स्टूडेंट के क्लास 5th का बच्चा हो, क्लास 7th का बच्चा हो या फिर 6th 5th का बच्चा हो, सबको ये फ्रैक्शन पूछा जाता है और सबके पास चैप्टर सबकी बुक में भी होता है। तो क्या होता है फ्रैक्शन, इसको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 से 15 मिनट में बहुत डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन जो है कंप्लीट चैप्टर है, वन साइड ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। बात करते हैं इसमें टॉपिक भी कवर्ड, कौन से टॉपिक इसमें कवर्ड होने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो है वो कौन सा कवर्ड होने वाला है, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है, हाउ टू राइट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टाइप कितने के होते हैं, फ्रैक्शन के कितने टाइप के होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और ये जो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है ये कैसे होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है। इसके बाद बात करें अगर हम भिन्न की, इंट्रोडक्शन क्या है, सम भिन्न, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न, कि फ्रैक्शन क्या होता है। ये जो भैया फ्रैक्शन है, ये जो हमें दिख रहा है ये क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अगर हम बोलें कि फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, तो फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ होल। ठीक है, मतलब ये जो है एक पार्ट का एक पूरा है, जैसे एक रोटी है। ठीक है, एक रोटी है, एक रोटी में 4 लोगों को बांटना है तो बराबर बराबर भागों में देना होता है। सेम जैसे एक पिज्ज़ा होता है, एक पिज्ज़ा होता है। ठीक है, एक पिज्ज़ा होता है, उस पिज्ज़ा में कई सारी स्लाइस होती हैं, 4 स्लाइस होती हैं जो कि बराबर बराबर स्लाइस होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। सपोज जैसे 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है मतलब आधा है, हाफ है। ठीक है, 1/4 लिखा है और 3/4 लिखा है, 3/4 लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद अगर बात करें कि ये देखो हाउ टू राइट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं भाई, ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को लिखेंगे कैसे। सिंपल सी बात है, अगर फ्रैक्शन में यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, फ्रैक्शन क्या कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन इक्वल टू, अगर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल पार्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, टोटल पार्ट। हाँ, ऊपर क्या लिखेंगे, टेकन पार्ट, जो पार्ट हमें लिया गया है। ठीक है, जो पार्ट हमें शेडेड दिख रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और जितने टोटल है उसको नीचे लिखेंगे। तो सिंपल सा है, इसमें कितने शेडेड है, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास टोटल हैं 8, लेकिन यहाँ पे शेडेड कितने हैं, 1 और 2 ही ग्रीन पार्ट है। ठीक है, ग्रीन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 2 1 जा 2 4 जा, सॉरी 2 4 जा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हमारा कितना हो गया, 1/4। ये बात समझ में आई। इसके बाद सेम ऐसे ये होता है, कैसे होगा, टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 पार्ट हैं। ठीक है, टोटल 4 पार्ट है, लेकिन शेडेड पार्ट कितना है, 1 है सिर्फ, तो इसका फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कितना है, 8 है, लेकिन शेडेड पार्ट जो है वो कितने हैं, 1 2 3, तो हमारे पास 3/8 ये फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। कोई भी फ्रैक्शन अगर निकालना है तो कितना शेडेड पार्ट है और कितने उसमें पार्ट हैं, टोटल पार्ट ऑफ जितना उसका पार्ट होगा। ठीक है, उसमें के सारे टोटल पार्ट्स को नीचे लिखेंगे। ठीक है, और जितना उसमें पार्ट लिया गया है, ठीक है, जितना पार्ट हमें क्या किया गया है, इसमें से जितना पार्ट शेडेड है या फिर खा लिया गया है, जैसे एक पिज्ज़ा है, सिंपल सा एक पिज्ज़ा हमारे पास है। ठीक है, एक पिज्ज़ा हमारे पास है, तो पिज्ज़ा हमारा कैसा है, हमारे पास ये पिज्ज़ा है एक। ठीक है, यहाँ से एक स्लाइस हमें क्या कर ली गई, यहाँ से एक स्लाइस जो है वो हटा दी गई। मान लिया ये स्लाइस जो थी ये हटा दी गई। ठीक है, ये हटा दी गई।
तो यहाँ से टोटल कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, 22 को 8 लोग खा सकते थे, है ना, 8 लोग बराबर बराबर भागों में खा सकते थे, लेकिन इसने अकेले खा लिया। तो इसने इस पिज्ज़ा का कितना पार्ट खाया, तो कितना खाया 1/8, ठीक है, कितना खाया 1/8 पार्ट खाया, सिंपल सा। इसके बाद बात करें कि हमारा फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है, फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। फ्रैक्शन एक लाइक फ्रैक्शन होता है, एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन कौन होता है, बताएंगे कोई, लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है, लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है, कोई बताएगा। हाँ, लाइक फ्रैक्शन जिसका जो है हर समान होता है, जिसका हर समान होता है। अब ये हर क्या है भाई, फ्रैक्शन, जैसे हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, कोई फ्रैक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यूमरेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो जिसके हर समान होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक जैसे 1/2, 3/2, ऐसे करके ये फ्रैक्शन जो होंगे वो लाइक फ्रैक्शन होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसे 2/3, 3/5, क्या 2/3, 3/5, ये जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब कोई बताएगा, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो न्यूमरेटर को छोटा करना है डिनोमिनेटर से, मान लिया डिनोमिनेटर हमारा है 7, ऊपर है 3, तो यहाँ पे 4/9, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन हमारे जो होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है, सिंपल सा। सेम ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा उसका न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। जैसे हमने लिख लिया 9/4, 5/2, तो ये ऐसे फ्रैक्शन जो हमारे होंगे वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, ठीक है। सेम यहीं पे आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, 2 होल 1/2। ऐसे जो फ्रैक्शन आएंगे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन उसको बोलेंगे, सिंपल सा। उसके बाद जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 1/2, तो 2 2 ज़ा 4, इसको कैसे करते हैं, इसको इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 5/2, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हमारे क्या थे, टाइप थे, फ्रैक्शन के टाइप थे, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हमारा है क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जो घूंघट ओढ़ के आया हो, जो क्या करके आया हो, घूंघट ओढ़ के आया हो, मतलब कुछ ना कुछ छिपा के आ रहा है, लेकिन दिख रहा है वैसा भी, लेकिन है क्या, ढके हुए है, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा लिखा है 1/2, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 1/2, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3/6 लिखा है ना। तो इस 3/6 को हम कैसे लिखते हैं, लोवेस्ट टर्म में लिखते हैं, कैसे, लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म क्या होता है भैया, लोवेस्ट टर्म कैसे लिखेंगे, 3 × 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। हेलो, इधर ही देख लीजिए, हाँ हाँ तुम्ही से कह रहे हैं, इधर ही देखो, 3/1, उसके बाद क्या है
3 मल्टीप्लाई 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 3/2, ठीक है ना, 3 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा कितना बचा 1/2, जो कि फ्रैक्शन है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जो घूंघट ओढ़ के आया हो उसे क्या बोलेंगे भैया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बात करें आगे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास लिखा हुआ है 2/5, ठीक है, 2/5 प्लस 7/5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है 3/2 प्लस 2/3, ऐसा लिखा है। सब्ट्रैक्शन में अगर सिंपल ऐसे ही होता है 3/5 माइनस 2/5, ठीक है ना, 2/5। अब इसका क्या करें, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर को सिंपल एक बार लिख लेंगे और ऊपर का सेम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा 7 + 2 9/5, जो कि फाइनल आंसर है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने बोला डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर का ऐड करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सिंपल सा क्या करें, अगर हम इसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे ऊपर कितना हो जाएगा 3 × 3 = 9, है ना, 3 × 3 = 9, डिवाइड में 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 2 = 4, डिवाइड में 3 × 2 = 6। अब देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब क्या करेंगे 9 + 4 को ऐड करेंगे और डिवाइड में 6 लिख देंगे। डिवाइड में क्या होगा 6, है ना, डिवाइड में क्या होगा 6 लिखेंगे और 9 + 4 कितना होगा 13, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कोई बताएगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, ऊपर का न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे क्या था, हमारा डिनोमिनेटर सेम था तो यहाँ पे को 5 को एक बार लिख लिया, लेकिन ऊपर 3 - 2 है, 3 - 2 को लिखा तो 3 - 2 कितना आएगा, 3 - 2 1 आएगा, और 5 तो बचा ही बचा है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये था फ्रैक्शन, ठीक है, जो कि टाइप्स थे, टाइप पढ़ लिया, फ्रैक्शन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है, सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी होता है। मैं बता देता हूँ, अगर मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, ठीक है बेटा, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास दिया है 3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई हमारा दिया है 10/2, है ना, 10/2 नहीं, 2 नहीं, मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ 3/5 दिया है, 10 मान लेते हैं 20 दिया है, ठीक है, 10/20 दिया है तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 3 × 1 डिवाइड में 5 × 2 = 10, तो हमारे पास कितना आ रहा है आंसर 3/10। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, सब कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे पॉइंट हमने इजीली क्लियर करा दिया। उसके बाद ये हमारा क्या था, सब्ट्रैक्शन हो गया, और हाँ यहाँ पे क्या था,
हाँ, फ्रैक्शन का मेन मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भी चीज़, जैसे मान लो सपोज करो मम्मी ने बोला कि भैया एक रोटी खानी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं एक रोटी नहीं, मुझे पहले आधी रोटी चाहिए, ठीक है, मुझे पहले आधी रोटी चाहिए, लेकिन आधी आधी करके मैं 4 बार खाऊंगा, तो कितनी हो जाएंगी, 2 रोटियां हो जाएंगी। आधी आधी करके 4 बार खाऊंगा, ऐसा ना करें दोनों एक ही बार में खा लें, नहीं, यही होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो सपोज ये फ्रैक्शन हमारा ख़त्म, ठीक है, ये फ्रैक्शन हमारा ख़त्म। तो यहाँ तक यही फ्रैक्शन था। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। पढ़ते रहिए अच्छे से।